हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस की जो कि हमारे डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। तो वो सेंटेंस कैसे होते हैं, अंत तक देखते रहिए। तो देखिए, वो सेंटेंस होते हैं जैसे कि देखो, छत से पानी टपक रहा है, बहुत बार यूज़ करते हैं ना। नल से पानी टपक रहा है, नल से पानी बह रहा है, दीवार से पेंट उतर रहा है, बाल्टी से पानी फैल रहा है, बाल्टी से पानी छलक रहा है, खिड़की से धूप आ रही है। इस टाइप के बहुत से सेंटेंस होते हैं। तो हम इन्हीं की स्टडी करते हैं। वैसे सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं इनको एक्सप्लेन करता हूं। तो देखिए, छत से पानी टपक रहा है। अब देखिए, छत है, छत से पानी टपक रहा है, बारिश हो रही है तो बूंद बूंद करके गिर रहा है। तो एक तो ये होता है बूंद बूंद करके गिरना, तो उसको कहते हैं टपकना। तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में ड्रिप। तो क्या होगा, छत से पानी टपक रहा है। अब सबसे पहले वाली बात यह है कि हम जब सेंटेंस बनाते हैं तो उसके अंदर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, इनका ध्यान रखा जाता है। तो पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है? तो देखिए, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को होना, वो ऑब्जेक्ट का हो या ना हो, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब का होना बहुत जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसे पहचानते कि वर्ब क्या है, एक्शन क्या है। तो एक्शन हमारे पास टपकना। तो क्या टपक रहा है भाई? पानी। तो इसके अंदर सब्जेक्ट ये है पानी। तो सबसे पहले क्या आएगा? वाटर इज, है ना। अब ये कंटिन्यूअस टेंस भी है, तो वाटर इज ड्रिपिंग। अब ये कहां से टपक रहा है? फ्रॉम द रूफ, छत से, तो फ्रॉम द रूफ, है ना। अब देखिए, नल से पानी टपक रहा है। अब जैसे कि आपने नल स्टार्ट किया और आप अपना काम कर लिया और नल बंद कर लिया, लेकिन थोड़ा सा सही तरीके से बंद करना भूल गए, तो उसमें से बूंद बूंद करके पानी टपक रहा है। तो उसको भी हम क्या कहेंगे? ड्रिप बोलेंगे। यानी कि जहां पर कि कोई पानी बूंद बूंद करके गिर रहा है तो उसे कहते हैं ड्रिप। और एक पानी होता है फ्लो के साथ में, से आपने नल को खोला, उस टाइम पे बिल्कुल फ्लो में पानी आ रहा है, नॉर्मली जैसे आना चाहिए, तो उसको कहते हैं फ्लो। ठीक है। तो बूंद बूंद करके पानी का गिरना ड्रिप, और नॉर्मली फ्लो होना, पानी आना, उसको कहते हैं फ्लो। तो फ्लो का मतलब बहना। और वैसे ड्रेन का मतलब भी बहना होता है। तो फ्लो लगाएं या ड्रेन लगाएं। अब देखिए, फ्लो का मतलब बहना, ड्रेन का मतलब बहना, नहीं कि दोनों का मतलब बहना। अब यहां पर हम कौन सा लगाएं, फ्लो लगाएं या ड्रेन लगाएं? तो देखिए, पहले आप समझिए कि फ्लो का मतलब होता है कि नॉर्मल रूप से पानी का फ्लो बनना, है ना। जैसे कि पानी बह रहा है ना, हवा चल रही तो फ्लोइंग, ब्लोइंग हो रही है, उसको ब्लो बोलते हैं। गैस है, गैस बह रही है, तो ऐसे ही आपका पानी बह रहा है, कोई भी लिक्विड या गैस बहती है, उसे फ्लो कहते हैं। लेकिन ड्रेन का मतलब ये भी एक लिक्विड है ना, और ये भी बह रहा है। लेकिन ये कैसा होता है? एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। यहां पर ट्रांसफर नहीं है बहने का, यहां पर फ्लो का मतलब क्या होता है कि पानी नॉर्मली चल रहा है, यानी कि फ्लो हो रहा है। लेकिन ड्रेन का मतलब ऐसे आपका, जैसे कहीं पर भी पानी भर गया तो उसको तुम्हें निकाल रहा है। यानी कि अब उसके लिए क्या करोगे? कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी मशीन यूज करोगे, तो उसके लिए आप मोटर लगाओ, कुछ भी लगाइए, तो वो पानी आप वहां से निकालोगे, बरसात में किसी दूसरी जगह उसको निकाल दोगे, उसको कहोगे ड्रेन, है ना। और इसको कहोगे फ्लो। तो देखिए, नल से पानी टपक रहा है, तो वाटर इज ड्रिपिंग फ्रॉम द टैप। नल से पानी बह रहा है, तो आप लगाओगे इसके अंदर फ्लो, क्योंकि नॉर्मली आपने नल खोला है तो वो फ्लो हो रहा है ना। तो वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम द टैप। अब देखिए, दीवार से पेंट उतर रहा है। दीवार पे से आपका पेंट उखड़ रहा है, उखड़ना भी बोलते हैं, उतरना भी कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि जो पेंट है वो पपड़ी के रूप में, फ्लैक्स जिसके हम लोग, उसके रूप में उतर रहा है। तो क्या बोलेंगे? छिलका, एक तरह से छिलका बनता है, तो पीलिंग। तो पील, पील माने छिलका, है ना। तो पीलिंग हो रही है, मतलब वहां पर गेट डाउन ही लगाएंगे, है ना, या गेटिंग डाउन नहीं बोलेंगे। यहां बोलेंगे आप, दीवार से पेंट उतर रहा है, पेंट इज पीलिंग ऑफ द वॉल, है ना। ऐसी बाल्टी से पानी फैल रहा है। अब देखिए, बाल्टी से पानी फैल रहा है, यहां पर लिखा है मैंने बाल्टी से पानी छलक रहा है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। बाल्टी से पानी फैल रहा है का मतलब आपकी बाल्टी रखी हुई है, बाल्टी टेढ़ी है, या बाल्टी ओवरफ्लो हो गई है, तो उसमें पानी फैल रहा है। एक होता है पानी छलकना, जैसे आप बाल्टी को उठा करके लाए तो वो हिल रही है बाल्टी, उसमें पानी छलकता है। तो ये दोनों ही अलग अलग चीजें, इस वजह से आप इनके मीनिंग भी अलग अलग लिखोगे। तो यहां पर क्या है? बाल्टी से पानी फैल रहा है, तो फैलने का मतलब होता है स्प्लैश। और बाल्टी से पानी छलक रहा है, इसको बोलते हैं स्पिल आउट। तो क्या बनेगा? वाटर इज स्प्लैशिंग फ्रॉम द बकेट, और बाल्टी से पानी छलक रहा है, इसको बोलोगे वाटर इज स्पिलिंग आउट फ्रॉम द बकेट। खिड़की से धूप आ रही है। अब देखिए, खिड़की से धूप आ रही है,
कौन आ रही है भाई? धूप आ रही है, धूप को बोलते हैं सनलाइट। तो सनलाइट इज कमिंग थ्रू द फ्लो, सॉरी, सनलाइट इज कमिंग थ्रू द विंडो। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं एक वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।